वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं, कल हमने एक स्टोरी शेयर की थी, आपको याद होगा, अपनी सोशल स्टोरीज में, जिसमें मैंने आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, आपको अब चालान होगा, आप हवालात में बंद होंगे अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो इस्लामाबाद में अब बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर ना सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि गाड़ी भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, कार आपकी इंपाउंड हो जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस डिलीवरी से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें 1 अक्टूबर से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर FIR दर्ज करने का फैसला किया गया। और वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने अपील की है कि शहरी 1 अक्टूबर से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें, जबकि इस हवाले से IG इस्लामाबाद ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल तेज करने की भी हिदायत जारी कर दी है। और तर्जुमान पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस दफ्तर फैजाबाद आवाम की सहूलत के लिए 24/7 खुला है और ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत 11 आप ये कहें कि उनके पास मराकज़ हैं, खिदमत मराकज़ हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और इन खिदमत मराकज़ के औकात कार शाम 6 से बढ़ाकर अब 9 बजे तक भी कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसी भी बात करने के लिए हमारे साथ सबको करने वाले मौजूद हैं। कैप्टन रिटायर हमजा हमायूं साहब, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं इस्लामाबाद के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आज सुबह आपको तंग किया आपने। सर, ये बताइएगा कि हम लाइसेंस की बात करते हैं, लाइसेंस लेना बहुत लाजमी है, लेकिन इतनी जो सख्त शरायत आपने लगाई हैं कि इतनी शरायत के आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी, शख्सी ज़मानत भी कल मेरे ख्याल हमने डिस्कस किया था वो भी नहीं होगी, इसकी वजह क्या बनी है? सर, वजह ये है कि या तो हम एकदम इस चीज़ को अनाउंस करके इन्फोर्स करने लग जाते हैं। इसकी अनाउंसमेंट तकरीबन 10 से 15 दिन पहले हुई है। उसके पीछे यही वजह है कि हम ये इन्फोर्समेंट करना ही नहीं चाहते। हम शहरियों को एक एजुकेशन देना चाह रहे हैं। अगर वो इस चीज़ के खौफ से, डर से या रियलाइजेशन से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन के खुद अपना लाइसेंस इजरा कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वीड बी मोर देन हैप्पी कि हम इसको इन्फोर्स करें ही ना। तो 1 अक्टूबर से मैं मैम को करेक्ट करना चाहूँगा, चालान नहीं पर्चा होगा। और दूसरी बात ये है कि सख्ती से इन्फोर्समेंट होगी। थैंक यू फॉर री इन्फोर्सिंग माई पॉइंट। अक्रॉस द बोर्ड होगी, तमाम तबकों को होगी, सरकारी मुलाजमीन से शुरू की जाएगी और शहरियों तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हम अपने आप से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ऑडिट देंगे अपना शहरियों को। क्योंकि अभी ये एक टेस्ट केस माना जा रहा है कि क्या हम अक्रॉस द बोर्ड स्टैंडर्डाइज्ड इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। तो इस पे आई थिंक IG इस्लामाबाद वी ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो होगा, जिस तरह होगा, तमाम पे एक स्टैंडर्ड किस्म की कार्रवाई होगी। तो मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक एजुकेट हो, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल हो, पब्लिक रियलाइज करे कि यार उस लाइसेंस की उनके पास प्रेजेंस, उनकी आइडेंटिटी ऑन द रोड है। इट्स लाइक देयर CNIC ऑन द रोड। तो ये एक आदत पब्लिक को डेवलप करनी है कि अब एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते लाइसेंस बनवाएं और अपना लाइसेंस अपने साथ कैरी करें। सर, सही हो गया। अच्छा सर, हमने देखा है माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपकी मैसेजिंग वगैरह भी सामने आती रहती है, कैंपेन्स भी आप चला रहे हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं। हाउ डू यू सी कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कितने होंगे ट्रैफिक के डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में? Ma'am, I never expected this sort of response from my previous video. मतलब मैं कहना चाहूँगा I was not ready for it. मैं कह रहा था पब्लिक आएगी, लेकिन पब्लिक कोई एक तरीके कार से आएगी, लेकिन I never expected कि 360% increase of licensing registration हो जाएगी। तो यही मेरा मकसद है कि पब्लिक फाइनली हमारी सुने, एंड पब्लिक ने सुनी, एंड yesterday was a good day। हाँ, थोड़ा सा इशू ये था कि पब्लिक, बिकॉज हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रेपरेशंस करनी पड़ी। अभी भी राइट नाउ वी वर राइट देयर एट सुबह 5 बजे तक उसके लिए बेहतर प्रेपरेशंस, जैसे IG साहब ने हुक्म दिया कि इतना क्राउड आ गया, इतना बल्क आ गया कि लोगों ने फाइनली ट्रैफिक पुलिस की सुन ली। अच्छा। तो yesterday was a good day for me। और अगर ये आप स्टेप्स ना लेते तो ऐसा ना होता, सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाती। देखें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदत डेवलप करनी है। तो अगर इस चीज़ से मेरे ख्याल से शहरियों को ये रियलाइजेशन तो आई टेक दैट रियलाइजेशन। तो yesterday आई नेवर एक्सपेक्टेड, क्राउड डेली बढ़ता जा रहा है। IG साहब ने जब व्हेन ही केम फॉर हिज ओन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, F6 खिदमत मरकज, एक शहरी से पूछा कितना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे तक चला गया था। तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब कि अलार्मिंग चीज़ थी, और हम शहरियों का टाइम कम से कम करना चाह रहे हैं। इसी वजह से IG साहब ने इक़दामात लिए हैं। उसके बारे में आप बेशक अलग मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। आई वांट टू एजुकेट द पब्लिक कि हम थोड़े से कोई इक़दामात, टुडे वुड बी द फाइनल डे जो IG साहब हमारे से इस पे डेडलाइन हमें दी हुई है, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ये काफ़ी हम इक़दामात जिसमें शहरियों के लिए फैसिलिटेशन की सहूलत को मज़ीद आसान किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना लर्नर्स
या लाइसेंस बनवाएं हमारे से। ठीक हो गया। हमजा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह ऑपरेशनल पुलिस है या फिर ट्रैफिक पुलिस है, हमने देखा है कि बहुत सारे पुलिस एहलकार ऐसे होते हैं जो हेलमेट के बगैर फिर रहे होते हैं, बहुत सारे पुलिस एहलकार ऐसे भी बस लाइसेंस नहीं होगा, क्या उनको आप एक्स्ट्रा पेनलाइज करेंगे? सर उसमें यह है कि पुलिस वाला बाउंड बाय 2 अथॉरिटीज होता है। एक तो पहली बात उसका पर्सनल एंड प्राइवेट लाइसेंस है व्हेन ही इज ड्राइविंग हिज ओन पर्सनल एंड प्राइवेट व्हीकल। उसके अलावा देयर इज एन अथॉरिटी लेटर गिवन बाय द कंसर्न्ड जो सीनियर ऑफिसर है फॉर ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट व्हीकल। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। मैं अगेन कहूँगा कि अभी फिलहाल हेलमेट्स पे चलान हो रहे हैं और चलान ही होंगे, और मैं देख रहा हूँ अभी रोड पे मैं आ रहा था उससे काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन जो इन्फोर्समेंट है, जो पर्चे हैं, वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वालों पे हैं, और उन पे अक्रॉस द बोर्ड जो बात होगी, हम बल्कि अगेन वही बात कह रहे हैं, बार बार एजुकेट कर रहे हैं। जो H11 वाला हमारा खिदमत मरकज है वो डेडिकेट कर दिया गया है पुलिस वालों के लिए, और वहां भी रश लगा हुआ है। ये लोग आ रहे हैं, तो फाइनली आई थिंक एवरीबडी एज अ स्टेक होल्डर दे आर गेटिंग देयर लाइसेंस मेड। एंड यही तो बात है, यही तो इस मैसेज की पावर थी कि इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। अगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, और सिर्फ पुलिस वालों की बात नहीं हो रही, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन, ये रेड जोन की 5 एंट्रीज के ऊपर मेरे 1 तारीख को नाके होंगे तमाम एंट्री पॉइंट्स पे, और वहां चेक किया जाएगा। और मैं अगेन कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी हम अपने आप से, पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने आप से शुरू करेंगे। हम दिखाएंगे उसको, ताकि पब्लिक को ये तसल्ली हो। पब्लिक से तो मुझे एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह बहुत कम लोग मिलेंगे, एंड आई एम हैप्पी। मुझे क्या एक चीज यहाँ पर क्लियर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये कंप्लेन कर रहे हैं, लंबे प्रोसेस हो रहे हैं, लाइनों में लगना पड़ा है। कितने फैसिलिटेशन सेंटर आपके हैं और कहाँ हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए? मैम हमारी जो फैसिलिटेशन, मैं इनको यूनिट्स कहूँगा, सेंटर्स भी कहूँगा। जो सेंटर्स हैं वो बेसिकली हमारे 2 सेंटर्स जो हैं, अब पहले एक सेंटर था जो 24/7 है, कल के बाद आईजी साहब ने हंगामी बुनियाद पे जो हमारा मेन ट्रैफिक ऑफिस है उसको भी 24/7 करने का इजरा किया है। एंड अभी भी हम उसकी तैयारी में, इंशाल्लाह बाय टुनाइट इट वुड बी फंक्शनल 24/7। 2 खिदमत मराकज़ हमारे 24/7 है। बाकी 7 खिदमत मराकज़ जिनका बार बार हम पोर्ट्रे करते हैं, जिसमें से G14, जिसमें सवां, जिसमें गुलबर्ग, जिसमें बनीगाला, जिसमें H11, ये तमाम खिदमत मराकज़ वो हैं जहां हम अपनी सर्विसेज पहले 5 बजे तक दे रहे थे। उन जिनका मैंने नाम लिया है, इन खिदमत मराकज़ का जो टाइम है वो 5 से लेकर 9 कर दिया गया। लेकिन 2 ऐसे खिदमत मराकज़ होंगे जो कि 24/7 होंगे। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे, क्योंकि रश ज़्यादा आया और आएगा, तो थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। जब हम इन दोनों खिदमत मराकज़ को 24/7 करेंगे, जिस तरह सुबह 9 से 12 का टाइम है, ठीक है, 9 से 12 का टाइम सूट करता है हाउस वाइफ्स को और सीनियर सिटीजन्स को। उस टाइम पे हम उनको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, उस टाइम पे वो लोग आए, सारे एक ही टाइम ना आए। उसके बाद जो 12 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है, उसमें जनरल पब्लिक जो भी आना चाहती है प्लीज कम। 5 बजे से लेके 9 बजे, मैं शाम 5 से रात 9 बजे का टाइम हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन, एम्प्लॉइज, प्राइवेट जो सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए तो उनके दफातर में भी सहूलियात अगेन मैं कह रहा हूँ, ये बैंक के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं, मीडिया ग्रुप्स जो नौकरी करके वापस जा रहे होते हैं, दे कैन कम एंड दे कैन जस्ट गेट इट रजिस्टर्ड, क्योंकि फैजाबाद वाला बड़ा सेंट्रल लोकेशन पे है और उस पर हमें ज्यादा रश आ रहा है। तो ये उस टाइम पे मैं एजुकेट करना चाह रहा हूँ। और रात 9 बजे से रात 12 बजे तक वो लोग आए जो कि LTV ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, जो बाइकिया ड्राइवर्स, जो कि यानी कि ड्राइविंग की यूटिलिटी रोजगार कमा रहे हैं। इसलिए तो इसको मैं इजरा भी करूंगा, इस चीज का बताऊंगा भी, मैसेज भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि हमें ये अब फीलिंग आ रही है कि कुछ टाइमिंग्स में रश बहुत ज्यादा है और कुछ टाइमिंग्स में रश बहुत कम है। तो काइंडली इस टाइमलाइन को अडेयर करें ताकि हम बेहतर तरीके से फैसिलिटेशन कर सके। हमें आईजी साहब ने डेडलाइन दी हुई है बाय टुनाइट कि ये फैसिलिटेशन टाइम जो है वो 15 मिनट से भी कम पे आए, और यही हम अचीव करने की कोशिश। अच्छा हमजा साहब, इस्लामाबाद का जो लाइसेंस है उसको एक बड़ा अच्छा लाइसेंस तस्वुर भी किया जाता था। पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन भी डेवलप हुआ कि शायद पैसे लेकर लाइसेंस दिया जा रहा है। इसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि स्टिल देयर इज अ कम्युनिटी जो कहेगी ठीक है हम अभी नहीं बनाएंगे, हम तो बाद में किसी को पैसे देंगे बनवा लेंगे। ये बात है सर, जब से इस्लामाबाद का लाइसेंस हमारी कमांड ने, क्योंकि इस्लामाबाद इज अ कैपिटल, इसका लाइसेंस नेशनली एक्टिव किया ना, पहले इट यूज्ड टू बी फॉर द रेजिडेंट्स एंड द टेम्परेरी रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। जब ये इजरा हुआ नेशनली तो ये सिस्टम शुरू हो गया, एंड आई वोंट डिसएग्री, ये सिस्टम है। मैं क्योंकि स्पेशल ब्रांच को भी देख रहा था,
جب میں انیشلی گیا تو میں نے 3 سے 4 لوگ ایسے پکڑے, ان پہ 419 420 کے پرچے دیے, ایگزامپل سیٹ کی. یہ بہت سے ٹاؤٹس پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل ہے, اس میں ہمارے دفتر کو بھی بدنام کرتے ہیں, ہمیں بھی بدنام کرتے ہیں, ٹیسٹنگ ایریا کو بھی بدنام کرتے ہیں. میری گزارش ہے آپ سے کہ لائسنسنگ کی فیس گزٹ میں دی ہوئی ہے, لائسنس 5000 میں جو بنتا ہے جو اس کی فیس ہے, اسی طرح ایل ٹی وی ایچ ٹی وی کے الگ سے ریٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ سے پیسے لیتا ہے, دیر از اے ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن فار دیٹ, دیر از مائی آفس, میں ادھر پریزنٹ ہوں. اس میں 1815 1715 1915 اور تمام جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہمیں بتائیے, وسل بلو کیجئے. لائسنسنگ کے پروسیس کو آسان کیا جا رہا ہے, ٹیسٹ مشکل لیا جا رہا ہے لیکن لائسنسنگ کو آسان کیا جا رہا ہے. کوئی خاص سختی نہیں ہے. آپ آئیے, آپ کا اگر کوئی ٹکٹ ہے انٹرنیشنلی, آپ وہ ٹکٹ ڈسپلے کیجئے. 4 دن بعد ہے, 5 دن بعد ہے, ویل ٹیک یور ٹیسٹ رائٹ اوے, ویل فیسیلیٹیٹ یو. لیکن آپ کو کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ٹریفک آفس کی 4 دیواری سے باہر ہے. بالکل. اگر ہمیں کوئی ایسا کیس ٹریفک آفس کی 4 دیواری کے اندر ملتا ہے, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم بندے پکڑتے ہیں. ابھی سے ہم نے 4 بندے انیشلی پکڑ بھی چکے ہیں, ان کو ایگزامپل بھی بنایا. تو تھینک یو فار دس کوسچن, آئی ٹک آن دس اپرچونٹی ٹو ٹاک ٹو دا پبلک. آئیے سر, ہمیں بتائیے, کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں, لائسنسنگ کا پروسیس آسان کیا, ہے. بہت اور بہت چیزیں آپ نے کانسیپٹ کلیئر کر دی کرتا ہوں کیونکہ میں نے خود پچھلے 1.5 سال پہلے وہاں سے لائسنس بنوایا تھا, تو اس میں کوئی ہرڈل کی ضرورت نہیں. میں نے کہا شاید آپ نے خود پیسے دیے. نہیں چلے, یہ اچھی ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ بنتی ہے, وہ تنقید ہوتی ہے, تو کلیئر ہو گئی ہے. بس سر انشاءاللہ ہم جو اپنی یونٹس بڑھا رہے ہیں, ناؤ اٹ وڈ بی ان فیو منٹس, ڈونٹ یو وری سر. صحیح سر, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت سارے کویسچنز آپ سے کرنے ہیں. یہاں پر چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.